मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि रूथ और बोअज से सिंगल्स के लिए क्या सबक है। बाइबल प्रेरणादायक कहानियों से भरी पड़ी है और उनमें से एक है रूथ और बोअज की कहानी। यह पुरुष और महिला मिस्टर और मिसेज राइट की परिभाषा है। सिंगल्स, यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो आप उनसे सीख सकते हैं। रूथ एक वफादार महिला थी। देखिए कैसे वह अपनी सास नाओमी से चिपकी रही और हमें ये मशहूर पंक्तियां दी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर होगा। बहुत से लोग अपने रोजमर्रा के रिश्तों के प्रति वफादार नहीं होते। कुछ लोग तो बस यह नहीं जानते कि रिश्ते को कैसे बनाए रखा जाए। रूथ अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपनी सास के प्रति वफादार रही। उसने अपना सामान पैक करके नहीं छोड़ा। वह उसके साथ रही और यहाँ तक कि उसके साथ उसके देश चली गई। यही वफादारी है। रूथ बहुत सहनशील व्यक्ति थी। मैं यह इसलिए जानता हूँ क्योंकि उसकी सास इंसान थी और हर दूसरे इंसान की तरह वह भी परिपूर्ण नहीं थी। कुछ सिंगल लोग दूसरों की गलतियों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और यह अच्छी बात नहीं है। हम बता सकते हैं कि क्या गलत है, लेकिन यह तब समस्या बन जाती है जब हम छोटी छोटी बातों पर द्वेष रखते हैं। जब आप किसी दूसरे इंसान के साथ बिना किसी परवाह के रहना सीख जाते हैं तो आप शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर से यह महिला रूथ निस्वार्थ थी। उसने नाओमी का अनुसरण करते हुए एक अजीब देश में जाने का फैसला किया। उसका अपना परिवार था, लेकिन वह इस अजीब महिला के साथ जाने के लिए दृढ़ थी। कुछ लोग खुद पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे दूसरों की जरूरतों को देखने और या पूरा करने में विफल हो जाते हैं। निस्वार्थ प्रेम वह उदाहरण है जो यीशु ने हमें दिखाया है। हमें न केवल प्रेम करना चाहिए बल्कि रूथ की तरह निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। रूथ एक मेहनती महिला थी। मुझे उसके बारे में यह बात बहुत पसंद है। वह बैठकर अपनी भूख मिटाने की कामना नहीं करती थी। वह किसी ऐसे फोन कॉल का इंतजार नहीं कर रही थी जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। वह खेत में गई और काम किया। बोअज ने पहली बार उसे तब देखा जब वह काम कर रही थी। मेहनती होना एक अकेली महिला में एक सराहनीय गुण है। इसके अलावा यह महिला आज्ञाकारी थी। जब उसकी सास ने उसे बोअज के पास जाकर लेटने के लिए कहा तो उसने बहस या शिकायत नहीं की। वह नाओमी का सम्मान करती थी और उसकी आज्ञा मानती थी। दूसरों का सम्मान करना, खासकर बड़ों का, लाभदायक है। एक अफ्रीकी कहावत है, एक बड़ा व्यक्ति जो बैठकर देखता है वह एक बच्चा नहीं देख पाएगा, भले ही वह सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाए। हमसे ज्यादा परिपक्व लोगों की आज्ञा मानना बुद्धिमानी है। कुछ अविवाहित लोग बहुत जिद्दी होते हैं, किसी का सम्मान नहीं करते और इस बारे में डींग मारते हैं। यह गर्व करने की बात नहीं है। अब बात करते हैं बोअज की, जो अनुकरणीय व्यक्ति था। उसके पास अपना खुद का खेत था, जिसका अर्थ है कि वह मेहनती और जिम्मेदार था। कुछ पुरुष बहुत आलसी होते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं जो उनका पेट भर सके। अगर आप एक महिला हैं तो ऐसे पुरुषों से दूर भागे। अगर आप ऐसे पुरुष हैं तो पश्चाताप करें। एक आदमी को अपनी आजीविका कमाने में सक्षम होना चाहिए। उसे कुछ करना चाहिए और उसमें निरंतर बने रहना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जो अपने घर का भरण पोषण नहीं कर सकता वह काफिर से भी बदतर है।
अपनी रोटी कमाओ, भाई। बोअज एक किफायती व्यक्ति नहीं था। वह इतना दयालु था कि उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके खेतों में कुछ जौ बची रहे ताकि जरूरतमंद लोग फसल काट सकें। वह वंचितों की परवाह करता था। जो आदमी दूसरों की परवाह नहीं करता, वह अच्छा साथी नहीं बन सकता। विवाह का मतलब है किसी और की देखभाल करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना। फिर से, वह एक महिला प्रेमी नहीं था। वह एक अच्छे आचरण वाला व्यक्ति था जो जानता था कि अपने तीसरे पैर को भटकने से कैसे रोकना है। जब वह रूथ से मिला जो उसके पास लेटी हुई थी, तो वह उसके शरीर पर नहीं कूदा। उसके साथ अंतरंग होने से पहले उसने उसे पहले जाना। एक असली आदमी को पहले एक महिला के व्यक्तित्व को जानने में दिलचस्पी होनी चाहिए, न कि उसके शरीर को। रूथ और बोअज दोनों का अतीत था, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत से अविवाहित लोग अपने अतीत से इतने बंधे होते हैं कि वे उस शानदार भविष्य की ओर नहीं बढ़ पाते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहे हैं और किसके साथ रहे हैं। आप नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। परमेश्वर अभी भी लोगों को विवाह का आनंद लेने के लिए एक साथ लाने के व्यवसाय में है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप पीछे रह गई बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं? रूथ एक विधवा थी, लेकिन उसे एक अच्छा आदमी मिला। बोअज कोई सामान्य योग्य कुंवारा नहीं था। वह एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसे एक अच्छी महिला मिली। इस आदर्श जोड़े के वंश के माध्यम से यीशु आए। किसी रिश्ते को सफल बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, और इन दोनों में निश्चित रूप से वह सब कुछ था जो इसके लिए जरूरी है। मैं आपको रूथ की पूरी किताब पढ़ने और इसके भरपूर पाठों से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। रूथ और बोअज से आप कौन से पाठ सीखने के लिए तैयार हैं? मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं।